स्वागत है आपका डीएलएफ चैनल में। मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार ओके और लगातार हम आपके सामने बाइबल अध्ययन ला रहे हैं और ये बाइबल अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। भले ही शायद आप नए लोग हो आप में से और अभी इस बाइबल अध्ययन को सुन रहे हो, पर जब आप इसका आरंभ करेंगे परमेश्वर के साथ संबंध इस शिक्षा के साथ, फिर आप आदम की वाचा का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद आप हनूक की वाचा का अध्ययन करते हैं, देन नूह की वाचा का आप अध्ययन करते हैं, उसके बाद आप अब्राहम की वाचा का अध्ययन करते हैं, तो आपको इस बाइबल अध्ययन में गहराई जो है छिपी हुई उसे आप समझ पाएंगे। फिर अब्राहम की वाचा के बाद हमने मूसा की वाचा के विषय में सीखा और जो अब्राहम की वाचा है वो विश्वास की वाचा है और जो मूसा की वाचा है वह व्यवस्था है। अब्राहम के वाचा में जितने भी प्रतिज्ञाएं थी वो विश्वास पर आधारित थी। हम बहुत जल्द नई वाचा के विषय पर भी सीखेंगे, पर आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि नई वाचा भी विश्वास की ही वाचा कहलाती है, परंतु नई वाचा ये यीशु मसीह पर आधारित है। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, गलातियों 2:16 के अनुसार प्रतिज्ञाएं अब्राहम के वंश की है, या जो वंश जो शब्द है वह यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोगों पर ना केवल यीशु मसीह की प्रतिज्ञा परंतु अब्राहम की भी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन पर पूरी होगी। उस प्रतिज्ञाओं में जो आशीष है वो आशीष भी हमें प्राप्त होगी। लेकिन मूसा की वाचा जो व्यवस्था कहलाती है, वाचाओं का अंतर न समझने के कारण मसीह धर्म में इसे इतनी अच्छी रीति से पेश किया गया है, और शायद मुझे इस शब्द को अच्छी रीति से नहीं परंतु बुरी रीति से यह शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। इतने बुरी रीति से कर दिया गया है कि अब मसीहियों को परमेश्वर के पास आने के लिए नैतिक स्तर पर आने की मनसा जागृत हुई है। हर कोई कलीसिया में जब आता है वह कर्म के आधार पर परमेश्वर के पास आने की अपने मन में विचार करता है। तो इस बातों को हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मूसा की वाचा के बाद हमने आगे और परमेश्वर की शिक्षाओं के विषय में सीखा है कि परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी। एक जो उस शिक्षा में हमने सीखा है, इसमें हमें समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था पूरी नहीं कर सकता था और परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि मनुष्य व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के निकट आए। इस बात को आपको उस शिक्षा में समझ में आएगा। असल में परमेश्वर यही तो चाहते थे कि मनुष्य परमेश्वर के निकट हृदय से ही आए। लेकिन आप उसके बाद हमारी और एक शिक्षा सुनते हैं, एक चीज की कमी है उस धनी युवक के विषय में। तो अभी भी कई कलीसिया के लोग या कई मसीह लोग अभी भी उस धनी युवक के समान नियम के आधार पर परमेश्वर के पास आने की कोशिश कर रहे हैं या उस अनंत जीवन को पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अनंत जीवन व्यवस्था को पूरा करने से प्राप्त नहीं होता है। इसे समझना बहुत ही बेहद ही हमारे लिए आवश्यक है और जरूरी भी है। गलातियों 2:16 के अनुसार यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो आशीष नई वाचा में है उन प्रतिज्ञाओं पर, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो प्रतिज्ञाएं अब्राहम से की गई थी उन प्रतिज्ञाओं की भी आशीष आपको मिलेगी।
हालेलुया, एंड दैट्स द गुड न्यूज फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी है। पर कलीसिया नैतिक स्तर पर परमेश्वर के पास आने की कोशिश कर रही है। आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आपने कभी सोचा है कि मनुष्य क्यों पाप करता रहता है? क्योंकि वह अभी भी परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। व्यवस्था के आधार पर, नियम पूरा करने पर, और वो इसमें असफल रह चुका है। और जब भी वह नियमों को पूरा नहीं कर पाता, वह अपने आप को दोषी महसूस करता है। और इसका पूरा का पूरा जो फायदा है वह शैतान ने लिया है। शैतान ने परमेश्वर की व्यवस्था का इस्तेमाल किया है। आप मत्ती 5:17 में देखिए, आपको पता चल जाएगा। वहां ये लिखा गया है कि मसीह व्यवस्था को पूरा करने हैं। और कोई व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता, और कोई नियम शास्त्र को पूरा नहीं कर सकता। केवल मसीह ही उसे पूरा कर सकता है। पर दुर्भाग्य की बात है, आज बहुत से लोग कहते हैं यीशु ने व्यवस्था पूरी की, हम भी करेंगे। ब्रदर एंड सिस्टर, आपको ये समझने की बहुत ही आवश्यकता है कि स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर और कोई दूसरा उद्धारकर्ता नहीं हो सकता। यीशु मसीह की जगह और कोई नहीं ले सकता। यदि आप और मैं यीशु मसीह की जगह ले सकते थे उद्धारकर्ता के रूप में, तो फिर यीशु मसीह को क्रूस पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। पर कलीसिया इस प्रकाशन को खो रही है। मत्ती 4 में आपको इस बात को समझ में आता है कि शैतान जो है व्यवस्था का फायदा ले रहा है। वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को कहा कि अपने आप को कंगूरे पर खड़ा करके नीचे गिरा दे। कहा गया है वचन में कि तुझे ठेस लगी तो स्वर्ग तुझे बचाने आ जाएंगे। तो वो कह रहा था, वो यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की ही प्रतिज्ञाओं पर संदेह करा रहा था, या परमेश्वर के वचन पर ही क्वेश्चन मार्क लगा रहा था। और यीशु मसीह को भूख लगी थी, और यीशु मसीह को लालच दे रहा था। पर वचन साफ साफ बताता है कि शैतान इस्तेमाल कर रहा था व्यवस्था का यीशु मसीह के लिए, कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह का अभी भी संबंध परमेश्वर के साथ बहुत ही गहरा था। उसे पता था जब शैतान उकसा रहा है, बहका रहा है, तभी भी उन्हें पता था कि परमेश्वर मुझसे बेहद प्रेम करते हैं। लेकिन आज की कलीसिया को जब शैतान परमेश्वर की वचन का इस्तेमाल करता है, नियमों का इस्तेमाल करता है, उकसाता है, तो उन्हें बहुत ही दोषी महसूस होता है। यीशु मसीह को दोषी महसूस नहीं हुआ। उन्हें पता था कि मैं आज्ञा दूं तो स्वर्गदूत भी मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे, और उन्होंने उसकी एक भी ना सुनी। रोमियो 6:16 कहता है कि जिसकी तुम आज्ञा मानते उसी के तुम दास हो। उन्होंने चुनाव नहीं रखा उसके सुनना। आज दुर्भाग्यवश कई मसीही, कई विश्वासी उसकी सुनते हैं, अपने आप को चोटिल और पाप में गिरा देते हैं। पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर उनसे बेहद प्यार करते हैं। एक पुत्र के स्वरूप में उन्हें कैसे देखते, उन्हें पता था। वे अपने आप को इस तरह से देख रहे थे कि परमेश्वर मुझे प्रिय पुत्र के रूप में देखते हैं। आपने जब व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ा होगा तो आपको समझ में होगा कि 1 से 14 पद तक आशीष के वचन है, और 15 पद से लेकर 64 पद तक श्राप के हैं। व्यवस्था, आज्ञा पालन करोगे तो आशीष मिलेगी, आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो श्राप मिलेंगे।
यीशु मसीह ने व्यवस्था की दोनों बाजुएं संभाली, दोनों बाजुएं संभाली। आपने पाप किया, यीशु मसीह ने क्रूस पर दंड सह लिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने नियम का पालन किया, आपने आशीष पाई। इस बात को समझिएगा, इन दोनों बाजुओं को यीशु मसीह ने संभाला। आपने पाप किया, यीशु मसीह ने श्राप लिया। यीशु मसीह ने व्यवस्था का पालन किया और सारी आशीषें अपने वंशों पर उंडेल दी। कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने व्यवस्था की दोनों बातें, दोनों बाजुएं संभाल ली। पर दुर्भाग्यवश ये प्रकाशन कलीसिया के पास नहीं पहुंच पाया। हमारी सेवकाई ये कोशिश कर रही है कि लोगों के पास सत्य पहुंचे, लोगों को झूठ से आजाद करें। कई लोग अपने अपने श्रापों से छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। कई लोग हमारे पास ऐसे जिन्होंने छुटकारा पाया है अपने पापों से। हमने इस छुटकारा प्राप्त करते कई लोगों को देखा है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, कुछ कलीसिया में इस रीति से होता है कि जब लोग पाप करते रहते हैं और वे पवित्र जीवन जीने में असफल हो जाते हैं, तो कई पासवान उन्हें इस रीति से सिखाते हैं कि आप प्रार्थना करें, उपवास करें या अधिक बाइबल पठन करें, पर इससे वे पाप से कभी निपट नहीं सकते। आप स्वयं के कर्मों से पापों से आजाद हो ही नहीं सकते। आपके पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे। उन्होंने हमारे अधर्मों को सह लिया, हमारे ही पापों के लिए उन्हें ताड़ना पड़ी। ये प्रकाशन तो एशिया को पुराने समय में ही मिल गया था। उस भविष्यवक्ता को यह प्रकाशन प्राप्त हो गया था। यदि आप में से कई व्यक्ति सोच रहे होंगे कि अब हम पवित्र ठहरेंगे नियम से पालन करने से, आपको ये पता होना चाहिए इब्रानियों 10 अध्याय 10 पद ये कहता है कि परमेश्वर अब हमें और पवित्र नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे कार्यों के द्वारा हमें पवित्र ठहरा दिया है। वी आर होली बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम पवित्र है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह ने हमारे भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के सारे पापों से क्रूस पर निपट लिया है। और मुझे पता है जब मैं बातें बोल रहा हूं, कहीं मसीहों को यह बात हजम नहीं हो पाएगी। पर यदि आप कहते कि यीशु मसीह केवल भूतकाल के, वर्तमान काल के पापों के लिए मरे हैं, तो आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह परिपूर्ण उद्धारकर्ता नहीं है। पर इस स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर और कहीं उद्धारकर्ता हो ही नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरे पापों का जो भी है, उनके जो पूरे जो पाप है, उन सभी पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। यदि आप कह रहे कि यीशु मसीह संपूर्ण पापों के लिए क्रूस पर नहीं मरे गए, तो आप ये कह रहे अपने मुंह से कि यीशु मसीह सर्वसिद्ध बलिदान नहीं है। बट ऑफ कोर्स ही इज, वो सर्वसिद्ध बलिदान है। ही इज द परफेक्ट सैक्रिफाइस। आपको पता होना चाहिए कि पुराने नियम में लोग हर महीने अपने पापों के लिए बलि को लाते थे। हमारे पाप कैसे दूर होंगे? अन्न बलि से नहीं, होम बलि से नो। क्या मेल बलि से? नहीं। होम बलि से, अन्न बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न हुए जब यीशु मसीह मरे
वो क्रूस पर चिल्लाए, ये पूरा हुआ, और वो पर्दा फट गया। जहां हमें विश्राम स्थान में पहुंचने के लिए कई पर्दों से गुजरना पड़ता था, अब सीधा यीशु मसीह ने हमें विश्राम स्थान में दाखिल कर दिया है। That's the great news for us। ये हमारे लिए खुशखबरी है। तो हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि मसीह अब्राहम का बीज है। हमारे ऊपर अब्राहम की आशीष आएगी और यीशु मसीह की भी आशीष ठहरती है। हालेलुया। ये चुनाव आपका है। आप विश्वास के द्वारा उसे प्राप्त करते हैं, अब्राहम की आशीष को और यीशु मसीह की आशीष को। हालेलुया। चाहे आप अच्छे हो चाहे बुरे हो, फिर भी आपको परमेश्वर की आशीष मिलेगी, फिर भी परमेश्वर की आशीष आपको प्राप्त होगी ही होगी। ये ना बल से है ना शक्ति से, ये पवित्र आत्मा का किया हुआ कार्य है। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा आशीषित ठहरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें यीशु मसीह में पवित्र देखते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह में हमें पवित्र देखते हैं। यीशु मसीह हमारा हल जाना है। यीशु मसीह ने हमें उद्धार दे दिया है। यीशु मसीह हमारे सब पापों के लिए क्रूस पर निपट चुके हैं। जब इस खुशखबरी पर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, मुंह से ग्रहण करते हैं और हृदय से अंगीकार करते हैं, हम उद्धार पा चुके हैं। देयर इज नो डाउट, हम उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। आपको समझना बहुत ही आवश्यक है कि हम इतने रीति से ऐसे गड़ गए कुछ शिक्षाओं से या ऐसे धर्म की शिक्षाओं से कि परमेश्वर के पास आने के लिए हमें आशीषों को अर्जित करना होगा। यदि आप अभी भी अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिर से अपने आप को पापों में गिरते हुए देखेंगे और आपके लिए शैतान इस्तेमाल करता रहेगा। लेकिन गलातियों 3:7 कहता है कि हम अब्राहम की संतान हैं। तो अब्राहम की जो आशीष है वो केवल उसके शारीरिक संतानों पर नहीं, जो उस वाचा में शामिल हुए, जिन्होंने विश्वास किया, वो प्रतिज्ञा के संतान पर भी ठहरती है। हालेलुया। तो कई मसीह लोगों का सोचना है कि परमेश्वर की आशीष केवल आत्मिक होती है, आत्मिक नहीं, भौतिक भी होती है। तो वो अब्राहम की जो आशीष है, अब अब्राहम के जीवन को देखिए, उसको ना किसी धन की कमी थी। बाइबल ये बताती है कि वह स्वयं कंगाल हुआ ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी ठहरे। इन आशीषों को हम अपने जीवन में देखते हैं। And that's the good news for us. Hallelujah. मैं आशा करता हूं आज का वचन आप समझ गए होंगे। इस वचन से हमने इस बात को समझा है कि चाहे हम अच्छे हो चाहे बुरे हो, हम परमेश्वर की आशीष को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम वाचा में शामिल हो चुके हैं। यीशु मसीह की लहू के द्वारा वे आशीष हमें प्राप्त होगी ही होगी। पर इसका मतलब क्या मैं आपको सिखा रहा हूं कि हम पाप में भागी हो? नो। हालेलुया। ऐसा नहीं है। इसलिए रोमियो 6:1 में पौलुस कहता है, क्या इसका मतलब यह है कि अनुग्रह तुम पर होता रहे तो हम पाप करते रहे? वो कहता है कदापि नहीं। हालेलुया। मैं आशा करता हूं इस संदेश के द्वारा आप आशीष किए होंगे। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा उत्तम प्रकाशन दे। आपके कोई भी सवाल यदि है, आप कमेंट करें, हमें व्यक्तिगत आप ईमेल पर आप संदेश भेज सकते हैं। हम आपको जरूर जवाब देंगे। यदि आप में से कोई हमें बुलाना चाहता है प्रचार के लिए, सुसमाचार के लिए, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वी विल बी देयर। हम अपने जीवित परमेश्वर की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे इस प्रकाशन के साथ। गॉड ब्लेस यू।